हेलो गाइस, आप कैसे हो माय डिवाइन सोल्स। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी अच्छे से निभा रहे होंगे, प्यार से यूनिवर्स के साथ अटैच होकर अपने में बदलाव ला रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF की क्या एनर्जी है, और बीच में यूनिवर्स गाइडेंस भी देते हैं, तो वो मैं साथ साथ में आपको बताती हूँ। अलग से पहले मैं गाइडेंस देती थी, लेकिन अब बीच में ही आ जाती है तो अच्छा लगता है, तो उससे वीडियो मतलब ज़्यादा लंबी नहीं बनती। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF किस एनर्जी में है। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 DF के लिए। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स और दूसरा कार्ड है द मून, DM की तरफ सोच विचार। और आगे है 6 ऑफ कप्स, गुड एनर्जी है आज। अब मैं DF की तरफ देखती हूँ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आगे है जजमेंट, तो आगे है जस्टिस। तो बॉटम ऑफ द डेक है द सन, नई शुरुआत। नई शुरुआत की बहुत एनर्जी आती है। अब देखो, ये तो DM के कार्ड हैं और ये हैं DF के। तो मैं बताती हूँ कैसी एनर्जी में है आपके DM। क्वीन ऑफ वांड्स, जिन DM ने समझ लिया है कि हमारी ये जर्नी है, सोल जर्नी है, हमने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, उन्होंने अपनी अच्छी पोजीशन पा ली है। देखो कितनी प्यारी पोजीशन है। कभी कभी DM की एनर्जी भी बहुत अच्छी आती है। कोई ये नहीं है कि DM हमेशा लो एनर्जी में होते हैं। जिन्होंने इस बात को अंदर से समझ लिया है, क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन तो करना नहीं होता, 100 में से 2-4% करते हैं मेडिटेशन, तो बाकी तो कर्मा क्लींजिंग उनके ट्रिगर से ही होती है। तो देखो इन्होंने कितनी अच्छी सीट पर बैठे हैं, कितना अच्छा गाउन है येलो कलर का, और येलो कलर ज्ञान का प्रतीक होता है। अब इसका ये शो कार्ड कर रहा है कि उनके अंदर भी ज्ञान पैदा हो रहा है कि हमने आगे अपनी जर्नी पे क्या करना है। क्राउन पे भी उनके ज्ञान है। तो वॉन्ट्स है, विचार चल रहे हैं, और फ्लावर पकड़े हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो उन्होंने अपनी जर्नी पे अच्छे से समझ लिया है कि हमने चलना है। नंबर 1 का कार्ड है। तो आगे बहुत सोच विचार में डूबे हुए हैं। इसमें थोड़ा सैडनेस भी है, क्योंकि जब हमने अपने अंदर को झांकना शुरू कर देते हैं, अंदर की यात्रा करते हैं, तो उसमें थोड़ी उदासी आती है, सोच विचार आते हैं। तभी हम समझ पाते हैं कि हमारी ये इंटरनल जर्नी है, हमने अपने आप को जानना है। उसमें सैडनेस, डिप्रेशन थोड़ा कई बार होता है, लेकिन ज़्यादा इसमें फिक्र करने की बात नहीं। अगर सोच विचार करेंगे किसी चीज़ पर, तभी रिजल्ट आएगा। आगे है 6 ऑफ कप्स, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो अब DM भी समझ गए हैं कि ये जो ज्ञान है हम किसी छोटे से भी ले सकते हैं। देखो एक छोटी सी बच्ची है जो बड़ी उम्र की लेडी को ज्ञान दे रही है, प्यार से भरा हुआ कप दे रही है। ये कार्ड ये शो करता है, पीछे देखो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, सब कुछ है, बहुत मतलब पॉजिटिव कार्ड है एक। लेकिन DM को भी थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं से भी ज्ञान मिले, छोटे से मिले, बड़े से मिले, उनको ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जर्नी ज्ञान की है। स्टेप बाय स्टेप हमने ज्ञान हासिल करना है, तभी हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तभी यूनिवर्स हमारे को गिफ्ट देते हैं। यूनिवर्स को पल पल की खबर होती है हमारी। कोई दृश्य शक्ति होती है जो हर वक्त हमारे आसपास होती है, हमारी एक एक बात सुनती है। बहुत प्यारी एनर्जी है DM की तरफ। आगे देखो DF, ये नई शुरुआत का कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड है स्वॉर्ड्स का, लेकिन इसमें थोड़ी गाइडेंस भी है।
कई डीएफ जिनको ऐसे मतलब लव महसूस होता है, कनेक्शन महसूस होता है, वो फास्ट तरीके से चलती है। एकदम से वो डीएम को भी पाना चाहती है, स्पिरिचुअल गिफ्ट भी पाना चाहती है, 3D लाइफ में भी तरक्की करना चाहती है। लेकिन ऐसे नहीं होता मेरी प्यारी प्यारी डीएफ। हर एक चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे यूनिवर्स को पाने के लिए, अटैच होने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ती है, और डीएम को पाने के लिए उनके पीछे भागने की, जैसे ये घोड़ा भाग रहा है ना, जहाँ पर मतलब थोड़ा इतना फास्ट नहीं चलना चाहिए, इसका डीप मतलब ये है। तो डीएम के पीछे भी नहीं भागना, सारा दिन उनके बारे में नहीं सोचना। अपनी सबसे पहले तो सेल्फ लव में जाओ, अपने आप को जपो, अपने आप को ध्याओ, अपने आप को जानो, क्योंकि हमारी जर्नी यही है। हमारी ये लव लाइफ नहीं है, ये यूनिवर्स ने हमारे को एक तरफ से जैसे कोई लॉलीपॉप दिया होता है ना डीएम, वैसे दिया है। वो देकर फिर खींच लेते हैं हमारे से, बस उनका मतलब यूनिवर्स बहुत काइंड है, दयालु है, उनका कोई बुरा वो मतलब नहीं है। वो हमारे को इस जर्नी पे डालना चाहते हैं कि मेरे बच्चों अब अपनी भक्ति पर लग जाओ। तीनों लाइफ को पैरेलल चलाना होता है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे देखो जजमेंट। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो आपकी जर्नी है उसके बारे में डीएम को भी मालूम है, अंदर से डीएफ को भी मालूम है। ये न्यूड जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है ना, ये शो कर रही है कि कोई भी बात छुपी नहीं है, ना यूनिवर्स से ना एक दूसरे से। और ऊपर देखो रेड क्रॉस का निशान है, आपको हेल्प भी मिल रही है। यूनिवर्स इधर उधर से कहीं ना कहीं से आपको हेल्प देते हैं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। पहले पहले हम पजल हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, किससे बात करें, लेकिन यूनिवर्स सब सुनती है। उनको मालूम है किस इंसान को आपके पास भेजना है हेल्प के लिए, वो भेजते हैं। उन्हीं के भेजे हुए इंसान हमारी हेल्प करते हैं। और ऊपर देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग कितनी है, कितने प्यार से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं डीएफ। तो आगे है जस्टिस। तो अगर आप दोनों डीएम डीएफ सही ढंग से चलते हो, अपनी जर्नी को अच्छे से निभाते हो, 3D लाइफ को, लव लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, तो यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ करेंगे, जस्टिस करेंगे। इस जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि नंबर 1 का कार्ड है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है, आपको ऐसी पोजीशन मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। पीछे देखो येलो कलर है, ज्ञान है, कितने अच्छे कपड़े हैं, क्राउन है, मतलब ये कार्ड सब कुछ शो कर रहा है। बैलेंस भी है, तुला भी है साथ में। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं दोनों को ही बोलती हूँ, बीच में मैं भी हूँ, कि हमारी जर्नी जो बैलेंस की जर्नी है, तीनों लाइफ हमने बैलेंस करनी है। पहले अपना सेल्फ लव में जाना है, डीएम को अनकंडीशनल लव भेजना है, और अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पे मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप रोटी खाना खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन नहीं छोड़नी है। कई डीएफ के मेरे पास कॉल आते हैं, वो मेडिटेशन नहीं करती, वो दर्द में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, मरने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेडिटेशन तो हमारी खुराक है, अंदर से हम हील होते हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्मा बैग्स खाली होते हैं मेडिटेशन से, इसलिए ये ज़रूरी है। तो बॉटम ऑफ द डेक है द सन, नई शुरुआत। इसमें भी थोड़ा गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। हाँ, नई शुरुआत आपकी हो रही है, दोनों की, ये कार्ड दोनों के लिए होता है, म्यूचुअल होता है, लेकिन उसमें भी आपको दोनों को ध्यान देना है, इमेच्योर होकर नहीं चलना। देखो एक बच्चा बैठा है, घोड़े पर हाथ खुले हैं, वो गिर भी सकता है, इसलिए ऐसी हालत नहीं करनी कि आप गिर जाओ, आपको चोट लगे अंदर से बाहर से, कोई भी समझ सकते हो आप। तो बहुत प्यारी गाइडेंस है यूनिवर्स की। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे 96469666 पर ले सकते हो। मैं एक अरदास भी देती हूँ हाई वाइब्रेशन के लिए, कई बच्चियों ने ली है, उनके काम हुए, तो आप वो भी ले सकते हो। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।